जय श्री राधे। आप सभी को होली के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। फाल्गुन पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे फाल्गुन पूर्णिमा की। ये तो आपने जान लिया कि होली का दहन कब है और होली कब मनाई जाएगी। अब बताते हैं आपको कि फाल्गुन पूर्णिमा कब है, इसका व्रत किस दिन करना है और स्नान दान किस दिन होगा। देखिए, इस बार बहुत कन्फ्यूज़न है इसको लेके कि पूर्णिमा 24 को मना रहे हैं या फिर 25 को मना रहे हैं, क्योंकि जो होली का दहन है वो 24 की रात को किया जा रहा है। तो क्या पूर्णिमा का व्रत भी 24 को रखेंगे? पूर्णिमा का स्नान दान भी 24 को ही होगा? तो ये समझना आवश्यक है कि ये दोनों अलग अलग दिन होंगे। वजह ये होगी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शाम के समय संध्या काल में की जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रातः काल की जाती हैं। उसी के अनुसार उनके दिन निर्धारित किए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं और बताते हैं आपको इसको विस्तार से। पूर्णिमा की अगर बात करें तो हमारे सनातन धर्म के अनुसार पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के बहुत अधिक करीब होता है और इसी वजह से वह अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। यही वजह है कि हर महीने पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा की जाती है और इसका जो उद्देश्य है वो होता है सुख सौभाग्य की प्राप्ति करना। शास्त्रों में पूर्णिमा के दिन स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है इससे अमृत की प्राप्ति होती है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा कब है ये आपको बताएं उससे पहले जान लेते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा पर आप क्या करें, पूजा किस प्रकार से करें और व्रत किस प्रकार से करें। तो जिस दिन आपने व्रत करना है, ये पूजन करना है, स्नान आदि करना है, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह 4:30 बजे से और 5 बजे का। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो आप सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। सूर्योदय से पहले उठने के बाद दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण करें हो सके तो, और सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है, जहाँ पे आप पूजा करते हैं, जो मंदिर है, वहाँ पर एक चौकी बिछाएं। उस पर भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। अगर आपके पास हो तो नीचे पीले रंग का उस पर वस्त्र बिछाएं। फिर आप भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए एक लोटे में या ग्लास में जल लीजिए। जल में थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। अब आप सांकेतिक स्नान कराएंगे, 2 उंगलियों से भगवान को छींटे देंगे। अगर आपके पास कोई पुष्प है तो उस पुष्प से भी छींटे दे सकते हैं। फिर भगवान की प्रतिमा को या तस्वीर जो भी आपके पास है उसको एक साफ वस्त्र से पोंछिए। पोंछने के बाद भगवान को रौली, कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। तिलक लगा के उनको वस्त्र के रूप में मौली अर्थात कलावा धागा जो आप बांधते हैं हाथ में, तो कलावा धागा अर्पित कीजिए। एक छोटा टुकड़ा तोड़िए और उसको वस्त्र के रूप में भगवान को अर्पित कीजिए। घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए। पुष्पों की माला अगर है तो पहनाइए और पुष्प अर्पित कीजिए। लौंग, इलायची और सुपारी ये एक पान के पत्ते पे रखिए, उससे बीड़ा बनाइए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। यह अर्पित करने के बाद भगवान को नमस्कार कीजिए और व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प का एक बहुत ही साधारण विधान मैं आपको बता देता हूँ। अपने सीधे हाथ में थोड़ा जल लीजिए, उसमें 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए, बाकी जो भी दक्षिणा रखना चाहें रखिए। दूसरा हाथ उसके नीचे लगाइए और बोलिए ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान जहाँ पे आपका मकान है, जहाँ पे आप उस टाइम पे विराजमान हैं, उसका नंबर, उस क्षेत्र का नाम, अमुक उद्देश्य, जिस भी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप यह व्रत कर रहे हैं वह बोलिए कि पूर्ति के लिए मैं आज पूर्णिमा व्रत करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। हे प्रभु, हम इसे सफलतापूर्वक कर पाएँ ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए और यह संकल्प ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दें, भगवान को नमस्कार करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करें।
उसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा सुने। भगवान सत्यनारायण की कथा अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा आपके लिए यहाँ पर अपलोड की जाती है। उसके बाद आप भगवान की आरती करेंगे और आरती करने के बाद भोग लगाएंगे। भोग में जो आप बनाते हैं, देखिए पंजीरी का प्रसाद बनता है। पंजीरी का प्रसाद कैसे बनता है? थोड़ा सा आटा लेंगे, उसको सेकना है, भूनना है, उसमें थोड़ा बूरा मिलाइए, थोड़ा सा घी डालिए, कुछ अगर ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद उसमें केले के छोटे छोटे पीसेस बना के काट के वो डाल दीजिए। पंचामृत बनाइए। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और थोड़ी शक्कर मिलाइए। इस प्रकार से भगवान को भोग की थाली लगाइए। उसमें तुलसी दल अवश्य रखिए। तुलसी दल अर्थात तुलसी का एक पत्ता रखिए। उसके बाद भगवान को भोग लगाइए। भगवान को भोग लगा के बाकी जो बंधु बांधव हैं, पंडित जी हैं, उन सबको आप प्रसाद वितरित कीजिए। हो सके तो पंडित जी को भोजन कराइए, उनको दान दक्षिणा दीजिए। अब पूर्णिमा के जो व्रत हैं वो 2 तरह के होते हैं। कुछ लोग जो है भगवान सत्यनारायण की कथा करके व्रत खोल लेते हैं और कुछ लोग जो है व्रत खोलते हैं चंद्रमा को अर्घ देके। रात्रि को वो चंद्रमा जब उदित होता है तो चंद्रमा को जल देते हैं, उसके बाद वह व्रत पूर्ण करते हैं, तो वह चंद्रोदय या पूर्णिमा चंद्र व्रत कहलाता है। आपके यहाँ जो भी व्रत होता है आप वो व्रत कीजिए। अब क्योंकि दोनों ही चीज़ों में बड़ी कन्फ्यूज़न है कि ये पूर्णिमासी का जो व्रत है वो कब करना है और चंद्रमा को अर्घ कब देना है, तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, फाल्गुन पूर्णिमा जो तिथि है उसकी शुरुआत हो रही है 24 मार्च 2024 को सुबह 9:54 पर और फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 25 मार्च 2024 को दोपहर 12:29 पर। इस प्रकार से 24 मार्च को जो पूर्णिमा तिथि है वह सूर्योदय में नहीं है। 25 मार्च को पूर्णिमा तिथि सूर्योदय में है। अब विधान कुछ इस प्रकार के हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा का जो व्रत है माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए किया जाता है। माँ लक्ष्मी का व्रत किया जाता है इस दिन, और कुछ लोग चंद्र पूर्णिमा व्रत भी करते हैं। तो देखना यह है कि अब आप जो व्रत कर रहे हैं वो करना कब है। देखिए, चंद्रमा की पूजा रात्रि को होती है, निश्चित काल में होती है, और वैभव लक्ष्मी की पूजा भी मध्य रात्रि की जाती है। इसीलिए जो आपने पूर्णिमा का व्रत करना है वो करना है 24 मार्च को। 24 मार्च को आप व्रत करेंगे। व्रत करने के बाद जो नियम है उनका पालन करेंगे, कथा श्रवण आदि जो करते हैं वो करेंगे, और जब शाम को चंद्रोदय होगा तो आप चंद्रमा को जल देंगे और अपना व्रत पूर्ण करेंगे। रात्रि को माँ लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं तो रात्रि को माँ लक्ष्मी का व्रत के लिए पूजा करेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भद्रा है तो इसीलिए रुकावट होंगी। होली भी 24 तारीख को ही दहन की जाएगी। देखिए, भद्रा है, लेकिन भद्रा जो है वो पाताल लोक की भद्रा है। पाताल लोक की भद्रा अशुभकारी नहीं होती। हमेशा देखा जाता है कि जब भी पृथ्वी लोक की भद्रा होती है तो उसे अशुभ माना जाता है, उसे मृत्यु लोक की भद्रा भी कहा जाता है। तो इसीलिए ये जो भद्रा है पाताल लोक की भद्रा है, तो इसमें इतना डरने वाला कुछ है नहीं। आप अपने नियम से पूजा कीजिए और अपने व्रत को संपूर्ण कीजिए। आपका जो दान स्नान आदि है पूर्णिमा का वो होगा 25 मार्च को, क्योंकि ये सब होता है सूर्योदय के अनुसार। सूर्योदय पूर्णिमा तिथि में 25 मार्च को उदित होगा, इसीलिए पूर्णिमा का स्नान दान आदि 25 मार्च को करेंगे। सत्यनारायण भगवान की जो कथा करनी है आपने वह भी 25 मार्च को कर सकते हैं, क्योंकि दोपहर तक पूर्णिमा है, तो सत्यनारायण भगवान का व्रत या कथा आप 25 को भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप भगवान का व्रत कीजिए। आप भगवान सत्यनारायण का व्रत अगर 24 को कर रहे हैं तो पूजा के लिए आप सुबह 9:23 से और 10:55 तक का समय है। इसमें आप उत्तम मुहूर्त है, इसमें आप पूजा कर सकते हैं। होली का दहन का जो मुहूर्त रहेगा वो रात्रि 11:15 से और 12:23 तक रहेगा। स्नान दान आदि जो भी आपने करना है वो आप अगले दिन सुबह 25 मार्च को 4:45 से और 5:32 के बीच में कर सकते हैं। यह शुभ मुहूर्त है। और वैसे आप इस दिन भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा या पूजन कर रहे हैं तो वह भी आप पूर्णिमा समाप्ति से पूर्व तक कर सकते हैं, और पूर्णिमा समाप्ति का समय है 12:23। एक और कन्फ्यूज़न है, उस पर भी हम विराम लगा देते हैं। लोग बहुत परेशान हैं कि उस दिन चंद्र ग्रहण है तो व्रत कैसे होगा, चंद्रमा को अर्घ कैसे दिया जाएगा। देखिए, चंद्र ग्रहण जो है वो भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा।
उसका कोई प्रभाव हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। इसीलिए आपको चंद्र ग्रहण के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना सामान्य तरीके से आप व्रत करते हैं उसी प्रकार से व्रत कीजिए, अर्घ दीजिए, सब कुछ अपने कार्य कीजिए। यहाँ पे कोई चंद्र ग्रहण नहीं है, और क्योंकि चंद्र ग्रहण नहीं है इसीलिए उसका सूतक भी यहाँ पर मान्य नहीं होगा। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जय सत्यनारायण लिखना ना भूलें। इससे भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे होगा क्या कि जो भी जानकारी है, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है सिर्फ धार्मिक जानकारियाँ प्रस्तुत करता है, वो भी शास्त्रों पे आधारित, जो हमारे विद्वान लोग बताते हैं, हमारे पंचांग में वर्णित है, उसके अनुसार ही हम बताते हैं कि जो तिथि है वो कब है, व्रत कब करना है, नियम क्या है, कब करना है, कैसे करना है। तो इस प्रकार की कोई भी जानकारी आपसे छूटेगी नहीं, और सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको यहाँ से प्रदान की जाएगी। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।